बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पहली बार जब आप डूब रहे होते हैं ना, तो आप डूबते हुए हाथ पांव मारते हैं, फिर आप जो कर सकते हैं वो करते हैं। कुछ ऐसा ही शहबाज शरीफ ने किया है और उन्होंने जो कदम उठाया है, जिसको मैं बराह रास्त टक्कर कह रहा हूं, वो इस पूरी कश्ती को और सब कुछ को डबो देगा। अब आप कहेंगे कैसे? वजीर आजम हाउस से एक ऐसा कदम उठाया गया है जो कम्युनिकेट कर दिया गया है, और मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूं कि इस कदम को GHQ और खासकर जनरल बाजवा एप्रिशिएट नहीं कर सकते। ये उनके इदारे के अंदर सियासत को घसीटने वाली बात है। किस तरीके से, मेरे पास क्या खबर है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और फिर दूसरे नंबर के ऊपर चल के वो जो मुकद्दमात खेल रहे थे, अब उनको होश आई है और अकल आई है कि वो तो गलत कर बैठे हैं। लेकिन जब होश आई है तब तक कप्तान ने नहले के ऊपर दहला खेल दिया। अब आप भुगतते रहें और आप जो है उस चीज का जवाब देते रहें। पहले तो सिर्फ अदालतों तक बात थी, अपने घर तक बात थी, मीडिया तक बात थी, तकरीरों तक बात थी। अब मामला थोड़ा बैनुल अक़वामी हो गया है और अक़वामे मुत्तहिदा की भी एंट्री हो गई है इस सारे सिनेरियो के अंदर, और इस सारी पिक्चर के अंदर अब सूरत हाल थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। फिर तीसरे नंबर के ऊपर चल के जो चौधरी बरादरान है, उनका भी क्या कमाल है। लोगों ने पिछले एक महीने के अंदर बहुत सारी बातें की, लेकिन आज एक तस्वीर ने सब उम्मीदों पे पानी फेर दिया है और उन्होंने कर्ज चुका दिया। किस तरीके से, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। मैंने आपको बताया कि दो बुनियादी चीजें हैं जिन्होंने इस वक्त शहबाज शरीफ को और उनकी हुकूमत को परेशान कर रखा है। हुकूमत ले बैठे हैं, लग रहा है कि हुकूमत नहीं, कोई अजाब गले ले बैठे हैं। और यह भी तहरीक इंसाफ की कामयाबी है कि वो इक्तदार से बाहर निकल के भी इनको चैन से नहीं बैठने दे रहे। चले इक्तदार के दिनों में तो जेलें इनके लिए तैयार थी, जो कुछ भी था। और शहबाज शरीफ को अब ये रियलाइज हो रहा है और उनके इत्तेहादियों को कि ये हुकूमत एक डरावने ख्वाब से कम नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? मैंने आपको मजहर अब्बास साहब का एक दावा बताया था, जो इस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफात, तकसीम, इस किस्म की बातें थी। और दरारें तो हैं, ये कुछ दोस्त और भी तस्दीक कर रहे हैं। अब वो उनके मुताबिक पिंडी में बहुत कुछ गैर मामूली है, जो आम तौर पे पिंडी के अंदर ऐसा नहीं होता। चलिए, पहली बात तो ये हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, जिनको आप एक्स सर्विसमैन सोसाइटी कहते हैं, वो बहुत एक्टिव हैं। वो अपने इदारे, चूंकि इदारा उनसे फीडबैक लेता है, आपको याद होगा जब जनरल बाजवा लाहौर आए थे तो उन्होंने रिटायर्ड फौजी अफसरान से मुलाकात की थी। और वो चूंकि अवाम में होते हैं तो वो अवाम की राय भी अपने इदारे तक पहुंचाते हैं कि आप ये लोग सोच रहे हैं। तो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है अपने इदारे को इस बात के ऊपर कायल कर रही है कि हम इस चीज का बर्डन क्यों ले रहे हैं भाई, हमारी तरफ उंगलियां क्यों उठ रही हैं। हम सीधी सीधी एक बात करते हैं, इलेक्शंस की तरफ जाएं और इलेक्शंस में कौम जो फैसला करे वो सब कबूल कर ले। अब जब वो भी अपने इदारे को कायल करने की, या जरा प्यार भरे अल्फाज में आप कह रहे हैं कि अपने इदारे को प्रेशराइज करने की, जैसे मेरा कोई इदारा हो तो मैं अपने इदारे को लॉबिंग कर सकता हूं, कन्विंस कर सकता हूं, प्रेशर डाल सकता हूं कि ये हमारे खिलाफ है, ये हमारे हक में नहीं है। इसी तरह की सिचुएशन है। अब ये सारा कुछ जो है होने के बाद वजीर आजम को अंदाजा होगा, तो शहबाज शरीफ ने लोहे को लोहे से काटने का फैसला किया है। लेकिन ये लोहे को लोहे से काटने का फैसला गले पड़ जाएगा। आप कहेंगे कैसे? मैं जिस इकदाम की बात कर रहा हूं वो बराह रास्त टक्कर है। वो टक्कर मुक्तदर हलकों के साथ है, वो टक्कर उनको चैलेंज करने वाली बात है। अब आप कहेंगे कैसे? खबर यह है कि शहबाज शरीफ ने जो रिटायर्ड जर्नैल हैं उनके साथ राबिते का फैसला कर लिया है, और इस बारे में जो वजीर आजम हाउस का अमला है उनको अहकामात भी दे दिए गए हैं। और इसके पीछे जो मकसद है या जो इस मश्क के पीछे कोशिश है
वो ये है कि जनाब किसी ना किसी तरीके से उनसे बातचीत की जाए, उनको कन्विंस किया जाए और उनकी हमदर्दियां अपने हक के अंदर जो है वो की जाए या उनकी हमदर्दियां समेटी जाए। हमारे दोस्त एक्सप्रेस से जो मुंसलिक हैं साकिब विर्क साहब, वो भी इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन्होंने ब्रॉडर सेंस के अंदर या ब्रॉडर पिक्चर ये है कि इन्होंने फौज के अंदर तकसीम करने की कोशिश की है और फौज के अपने लोगों को फौज के खिलाफ शायद इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये चीज जो है, ये जो हरकत है, क्या ये जीएचक्यू को अपीस करेगी या जीएचक्यू को ये गुस्सा दिलाएगी? तो मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं कि जनरल बाजवा हूं या फिर बाकी मिलिट्री लीडरशिप हो, उस बात के ऊपर वो गुस्से होंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं। तो आप अब हुकूमत इदारों को सियासत में क्यों लाना चाहती है, या इदारों से मुंसलिक लोगों को सियासत में क्यों लाना चाहती है? एक और बात आपको बताऊं कि इमरान खान ने एक और बात की है। इमरान खान ने कहा है कि उनको ये तवक्को नहीं थी कि इदारे जो हैं वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने की इजाजत देंगे, और इमरान खान के मुताबिक उनको 1% भी उम्मीद नहीं थी कि अपोजिशन कामयाब होगी और ये जीतेंगे। उनसे पूछा गया फिर कि जीत कैसे गए, तो उनके मुताबिक कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनसे वो तवक्को नहीं रखते थे कि वो इनके पलड़े में वजन डालेंगे या इनके साथ मिलेंगे। बुनियादी तौर पर किरदार उन्होंने अदा किया जिससे उनको मायूसी हुई है। लेकिन कप्तान इतनी आसानी से बैठने वाला नहीं है, और कप्तान ने क्या किया है? कप्तान ने किया यह है कि अब मामले को थोड़ा सा बड़े लेवल के ऊपर ले जाने का फैसला किया। चूंकि आगाज इन्होंने किया था, अगर आप ये कहें कि घर की बात घर में रहे तो अच्छा होता है, मैं इस चीज के हक में हूं, लेकिन चूंकि मामला सऊदी अरब का था तो सऊदी अरब की हद तक रहता तो ठीक था। आपने उस मामले को लोकल किया और उसको जाती इंतकाम और जाती चीजों में इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो कप्तान उस जाती मामले को अब बैनुल-अक़वामी मामले की तरफ लेके जा रहा है। अब उन्होंने आज अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता कर लिया है, और जो शीरी मज़ारी साहिबा हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चूंकि इंसानी हुकूक की वजीर रही हैं, तो जो इंसानी हुकूक के इदारे हैं, जो लोग हैं, उनके साथ उनका कॉन्टैक्ट भी है। तो आज उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के कमिश्नर हो या जो बाकी लोग हैं उनके साथ राब्ता किया है, उनको लेटर्स लिखे हैं, उनको मरासला भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि हमारी हुकूमत जो है वो ब्लास्फेमी लॉस का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रही है, अपने लोगों को दबाने के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए काम कर रही है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो मुदाखलत करे, चूंकि हम एक जिम्मेदार रियासत है और हम इंटरनेशनल लॉस का, इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशंस के पाबंद हैं। अब इस पे क्या राना सनाउल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा को जवाब देंगे? अगर वहां से खत आ गया तो फिर आप क्या जवाब देंगे? तो आपने गलती की ना, तो नहले पे दहला कप्तान तो खेलेगा, वो तो आपकी। और ये खबर फिर कल ये भी आई कि विदिन जो पार्टी है नून लीग की और पीपल्स पार्टी, वो कहते हैं कि हमने इस वाक़े को मिस हैंडल किया, हमने ज्यादा रिएक्ट किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग और तहरीक इंसाफ की हमदर्दी करेंगे। इमरान खान को मदीना या मक्का में मौजूद तो नहीं थे, या उन्होंने तो किसी को अहकामात नहीं दिए थे, लोगों के जज्बात थे। आपने ईद वाले दिन देखा कितने ये लोग बाहर निकले हुए थे, कितने लोगों में इन्होंने नमाज अदा की, इससे आपको अंदाजा लगता है। अब आते हैं चौधरी बरादरान की तरफ। कहा गया जी चौधरी बरादरान तकसीम हो गए हैं, चौधरी परवेज लाई ट्रैप हो गए हैं, इस किस्म की बहुत ज्यादा बातें हमने सुनी। लेकिन चौधरियों की एक तस्वीर ने इन सब को मामूली बना दिया है और अगले पिछले कर्ज चुका दिए। गुजरात का जो ज़हूर इलाही हाउस है, वहां पे ईद के रोज इज्तिमा हुआ, और इज्तिमा एक ही स्टेज के ऊपर चौधरी वजात बैठे थे, चौधरी परवेज इलाही बैठे थे और चौधरी शुजात बैठे थे, और उन्होंने कहा जी हम माजी में भी एक थे और हम आज भी एक हैं, और हमारे तमाम फैसले मुशावरत के साथ होते हैं। वो जो शोर कर रहे थे, वो जो कह रहे थे कि जनाब हमने इनको भी तकसीम कर दिया और ये हो गया, वो उनकी सियासत गर्क हो गई है, उनके पास अब क्या जवाब है? और चौधरी बरादरान डट के इमरान खान के साथ खड़े हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।